of the union. और जम्मू कश्मीर का जो संघ राज्य क्षेत्र है वह वास्तव में इसका होगा। और यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर हिंदू है तो वह जाने माने जो व्यक्ति हैं हिंदू धर्म के उन्हें उन्हें चुन सकता है और उन्हें सदस्य कह सकता है। मैं इससे सहमत हूँ कि यह प्रावधान होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इसका समर्थन करता हूँ। तो क्यों आप इसको देते हैं? वक्फ बोर्ड भी जो है यह भी एक धर्म है, यह भी एक धर्म है, यह भी एक धर्म है। महोदय, केरल में एक सदस्य को चुने हुए एमएलए द्वारा चुना जाता है। चुने हुए हिंदू एमएलए के द्वारा वह जो मुस्लिम एमएलए होता है वो उसको किसी को नहीं चुन सकता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा बोर्ड है जो सबको देखता है श्री रिजू जी, वहां पर कुछ है जो कि प्रशासन को देखता है और इसको देखता है। कोई भी मुस्लिम सदस्य, कोई भी ईसाई सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं है इसके देवस्थानम के सदस्य का चुनाव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल अलग बात है। देखिए कि क्यों आप संविधान पर सीधा हमला कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, कानून समानता की बात करता है लेकिन यहाँ पर आप असमानता की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये संविधान में नहीं है। आप इस प्रकार की बातें कैसे कह सकते हैं? अब विजू जी और हमारे अनुराग जी सीबीआईसी की स्टेटमेंट की बात की। मैं जो बहुत प्रसन्न है किरण रिजिजू जी को सीबीएसई और केबीसीबी की पूरी जानकारी है। भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद जो कि संघ परिवार का ही एक संगठन है तथा कथित, तो आप बताइए इस संगठन कैसे किया गया था? यह वास्तव में आप इस बात को जानता है विश्व हिंदू परिषद का लोकप्रिय जो एक उसके बिना गठन किया गया था। और उस समय उन्हें यह बताया कि और हम सब यहाँ पर लोक धर्म परिवर्तन के लिए पोप यहाँ पर आ रहे हैं। पोप जब आए तब इस गठन किया गया था विश्व हिंदू परिषद का। इसी प्रकार से सीबीएसई की स्टेटमेंट में मैं आपको यह कहना चाहता हूँ और इसका शब्द यह है महोदय, किसी समय जो धर्म वाले जो अल्पसंख्यक हैं, जैसा का इसको संविधान में कहा गया है, उसके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यह महोदय कहा गया है। कितनी बार उन्होंने ये बात कही, कितनी बार चर्चों पर हमले हुए, कितनी बार आपने कहा कि चर्च हमले के विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी और कितनी बार इस पर हमले हुए। 753 चर्च पर हमले हुए, गिरजाघरों पर हमले हुए आपके समय पर। कितनी बार जो चर्च थे उनको हमला किया गया। चर्च में मध्य प्रदेश में, मणिपुर में राधा कृष्ण जी ने कहा कि आज आप मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, कल आप इसको हटा रहे हैं। संसद में आपने एंग्लो इंडिया को हटा दिया। महोदय, इस देश के वह सबसे छोटे अल्पसंख्यक हैं, वो क्रिश्चियनिटी पर विश्वास करते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के हैं। उन्होंने उस समय आपके लिए क्या किया? इसका क्या कारण है इसको वापस लेने के लिए? उसके क्या कारण है इसको वापस लेने के लिए? इसके पीछे क्या है? कर्नाटक में भाजपा सरकार के विरुद्ध प्रहलाद जोशी जी, आप बताइए, आपने किसको क्या कहा? आपने झारखंड में उन्होंने ईसाइयों पर हमले किए। वहां पर महाराष्ट्र में भी ऐसा किया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने हमले किए ईसाइयों पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज आप मुस्लिमों के
विरुद्ध हो, लेकिन कल आप राज्यों के विरुद्ध होंगे और फिर यह सिख के विरुद्ध हो जाएंगे और फिर यह दूसरों के विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए आपका लक्ष्य यह है कि आप संघ परिवार का एजेंडा लाएं। इस देश के अल्पसंख्यकों को खत्म करने के लिए यह पूरी तरीके से छिपा हुआ एजेंडा है आप लोगों का। आप हमला करना चाहते हैं धर्म की जो स्वतंत्रता है उसका। यह क्लियर एजेंडा है। आपको देखना होगा किस प्रकार से चुनाव जीते जाएं। आप ये देखना चाहते हैं, हमने इसको देखा है महोदय। राजस्थान में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रिय भाषण था, मैं इसको यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता महोदय। महोदय, आपको समझना होगा कि आप इस देश को खराब कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश को खराब कर रहे हैं। विश्व आपको देख रहा है, जिस प्रकार से आप इसको देख रहा है, विश्व आपको देख रहा है। आप विदेश जा रहे हैं, आप पूरे संसार में जा रहे हैं, आप विश्व नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म के नाम पर आप इस देश के लोगों को खराब कर रहे हैं। विश्व भगवान इसको देख रहा है। आप इस देश को बांटना चाहते हैं, केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस देश को बांटना चाहते हैं। और महोदय, यही कुछ हो रहा है महोदय। महोदय, एक प्रावधान जो कि इसमें किया गया है, कौन देखेगा किस प्रकार से बात हुए। महोदय, क्या आप इसके लिए सरकार 5 वर्ष के जो मुस्लिम हैं उनके लिए क्या आप कोई अलग प्रकार से विभाग उनके लेकर आएंगे? क्या यह कानून में कहीं लिखा हुआ है? किस प्रकार से आप इस देश में, इस देश का यही सुंदरता है। हम कभी भी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं किसी भी समय। यही हमारे देश की, हमारे धर्म की, हमारे देश की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आप कहते हैं, यदि आप 5 वर्ष करते हैं तो आप वक़्फ़ ला सकते हैं। लेकिन आप कैसे कर रहे हैं महोदय? केरल की हम बात करूं, एक बहुत एल्टुगम मंदिर वहां पर है। महिलाएं जो हैं, लाखों महिलाएं पूजा करती हैं, पुंगाला करती हैं उस मंदिर में इस समय भी महोदय। जब पुंगाला होता है तो लाखों महिलाएं 3 दिन 4 दिन बिना खाना खाए वो हर चीज त्याग करती हैं और वहां पर ईश्वर की पूजा करती हैं। उस समय भी उस रास्ते में दोनों तरफ, एक तरफ ईसाई चर्च है, दूसरी तरफ मुस्लिम दरगाह है, मुस्लिम लेकिन चर्च के लोग आते हैं और वह इन महिलाओं को, इन भक्तों को पानी देते हैं महोदय। इस प्रकार की यही पवित्रता है, यही भावना है, यही स्पिरिट है देश की। आप सबरीमाला देखें, मैं वहां पर प्रत्येक वर्ष जाता था। पिछले वर्ष मेरा 35वां साल है सबरीमाला हर साल जाने का। मैं वहां पर गुरुवार हर महीने जाया करता हूँ। मैं हिंदू धर्म मानने वाला हूँ, लेकिन मेरे धर्म ने मुझे बताया कि हम किसी के लिए भी, केवल वोट के लिए किसी से घृणा नहीं करें। आप इस देश को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर, इसलिए आप लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोई भी इसको डिलीवर नहीं करते, आप उनको रोजगार नहीं देते। आप केवल धर्म की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं। देखिए, आपको थोड़ा ध्यान से चीज़ें चाहिए। आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियन की जो चर्च है आपको याद है, हम पूरी तरीके से इसका समर्थन करते हैं। लोग जो करते हैं उन्हें इसको देखना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भाई साहब सुनिए, हर व्यक्ति यह जानता है, इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए मैंने ओरिजिनल विश्व हिंदू परिषद की बात बताई, मणिपुर घटना का जिक्र किया, इसीलिए मैंने चर्च पर हमले का जिक्र किया। और अब आप बिशप की बात करते हैं, पादरियों की बात करते हैं। वे इसको समझते हैं कि आप कौन है, आपके असली चेहरे हम सब जान गए हैं, लोग जान गए हैं। लेकिन
हम 100% हम मंदिर के लोगों के साथ है, वे कानूनी उपाय चाहते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता को आप अगर हमला करते हैं तो आपको इसका नुकसान सहना पड़ेगा। सरकार इसके बारे में नहीं चिंतित है, क्योंकि यह जो देश है वह शांति चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। और यह जो पूरी तरीके से इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आज जो मेरे साथी मंत्री